हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रियो, प्रभु की तारीफ करें। परमेश्वर महान है और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। उसने दिन भर संभाला और सहायता की, मदद की। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र 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 से नाम के यहोवा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ तारीफ तारीफ, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 से नाम के यहोवा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ, हालेलुया। धन्यवाद 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 पिताजी, हालेलुया। आज के शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दिन भर के लिए भी पिताजी, हालेलुया। आपने हम सबको संभाला, सहायता की, मदद की पिताजी। आपने हिम्मत और सामर्थ्य दी प्रभु जी, हालेलुया। हम सबको प्यारे पिता, इन दिनों में हिम्मत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। हम जानते हैं पिता, इस समय दुनिया में अनेकों प्रकार का माहौल है प्रभु जी, भय का माहौल है प्यारे पिता। बहुत से लोग चिंताओं में हैं। वो सोचते हैं प्रभु, आर्थिक तौर से उनका गुजारा कैसे चलेगा। वे लोग सोचते हैं प्रभु, कैसे उनका बाल बच्चों का पालन पोषण होगा। परंतु पिताजी, आपने हम सब के अंदर वो विश्वास डाल दिया जो इस दुनिया के अंदर नहीं है। धन्यवाद प्रभु। अगर किसी के जीवन के अंदर विश्वास की घटी है प्रभु, आप पूरा कीजिए। धन्यवाद। आज का वचन पवित्र आत्मा जी आप ही सिखाएं। आप हमारे शिक्षक हैं। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रियो, एक गीत गाएंगे, भजन गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, परंतु मैं लगातार हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा, उसकी तारीफ करता रहूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाह में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाह में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे जगत में आया जीवन को दिया, पवित्र प्रेम यीशु। जगत में आया जीवन को दिया,
पवित्र प्रेम यीशु। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया। प्रियो, अगर कोई एक्सीडेंट होते हुए अचानक बच जाए तो उसको ऐसा लगेगा कि बच गया भाई, जान में जान आई। परंतु प्रियो, उससे भी बड़ा कार्य परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के अंदर किया। आइए देखते हैं अपने विषय के ऊपर परमेश्वर के वचन में, जो हमारा विषय है देह, प्राण और आत्मा। देह, प्राण और आत्मा में छुटकारा। इसके विषय में हम प्रभु के वचन में देखते हैं। हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर पाप ने बड़ा अधिकाई से राज किया। आज जो वातावरण, माहौल देखते हैं, ये पाप के कारण ही है। मनुष्य पापी हो गया। जब मनन करते हैं, ध्यान देते हैं आज की परिस्थितियों के विषय में, तब मालूम पड़ता है कि लोग कितना नीचे गिर गए। उनकी भावनाएं कुछ नहीं रही, मानवता कुछ नहीं रही। आज के समय में परमेश्वर की सृष्टि के बीच में वो दखल देते हैं। जो नियम कायदे हैं परमेश्वर की सृष्टि के, उसको तोड़ते हैं, जिसके कारण क्या है? जीवन के अंदर विनाश है, अशांति है, समस्याएं हैं, परेशानी है, चिंताएं हैं। पता नहीं कितना व्यक्ति जकड़ा हुआ है, सिर्फ पाप के कारण है। और पाप ने क्या किया? संबंधों को तोड़ दिया। मित्र प्यारों के साथ संबंध खराब, माँ बाप के संबंध खराब, बाल बच्चों के संबंध खराब। जीवन बिल्कुल तहस नहस पाप ने कर रखा है। देह, प्राण, आत्मा में पूरा उथल पुथल मचाया हुआ है। परंतु हम सब के लिए एक आशा है। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया हमारे लिए। वो कार्य हमारी देह, प्राण, आत्मा के लिए किया, पूर्ण छुटकारे के रूप में। आइए देखते हैं प्रभु के वचन में। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 23 वचन हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 23 वचन देखना चाहेंगे। यहां पर वचन में ऐसा लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर प्रभु के वचन के अंदर हम देखते हैं, लिखा तो बेशक इसके ऊपर आशीर्वाद के रूप में है, परंतु ये परमेश्वर की पूर्ण इच्छा है कि आप और हम और ये दुनिया के जो लोग पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी देह, प्राण, आत्मा सुरक्षित हो जाए, छुटकारा मिले। देह, प्राण और आत्मा में जिसके ऊपर पाप का बंधन है, पाप का कब्जा है, जिसके कारण बीमारियां हैं। किसी का तो शरीर फूला हुआ है, किसी की सांस फूलती है, किसी को बेचैनी होती है, किसी को पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि आप सुनकर के हैरान रहेंगे। बहुत से लोग ऐसा रात भर सोते नहीं। एक बहन से मेरी मुलाकात हुई, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर कार्य किया। उसने बताया 6-7 ऐसा शायद उसने बताया 6-7 महीने से उसको नींद नहीं आई। सोचिए आप,
जो व्यक्ति दिन में नहीं सो सकता, जो रात को नहीं सो सकता, उसके जीवन के हालात कैसे होंगे। एक बुजुर्ग और है जो अभी संगति में आने लगी है, उसके भी यही हालात हैं। प्रियो, हालात बड़े खराब हैं दुनिया के अंदर। एक ही है जो छुटकारा दे सकता है, वो है परमेश्वर, परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तब हमें तसल्ली मिलती है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं बंधन टूटते हैं। हालेलुया। परंतु ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को, और ऐसा विचार रखते हुए सुनना कि आज परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। लोगों का ध्यान इधर है, लोगों का ध्यान उधर है, बाल बच्चे चहमे कर रहे हैं। जो चीज परमेश्वर देना चाहता है, जो आशीष परमेश्वर देना चाहता है, जो छुटकारा परमेश्वर देना चाहता है, वो बहुत से लोगों ने महसूस ही नहीं किया जीवन के अंदर, क्योंकि वो गंभीर नहीं है। मेरे विचार में जो ये समय चल रहा है ना, कितना खतरनाक और भयानक समय है। इस समय में प्रियो पूरा गंभीरता के साथ मसीह में जीवन व्यतीत करने की वो समर्पण होना चाहिए व्यक्ति का। प्रभु का धन्यवाद। तो यहाँ पर हम प्रभु के वचन में देखते हैं, यहाँ लिखा वचन में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और क्या करे, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं देह प्राण आत्मा तीनों में छुटकारा परमेश्वर देते हैं, और जो प्राण है उसका संपर्क शरीर के साथ जुड़ता है, और जो आत्मा है उसका संपर्क परमेश्वर के साथ होता है। जब तक ये पूर्ण रीति से आज़ाद नहीं होंगे तो हमारा शरीर भी ठीक नहीं चलेगा। जब तक पाप का कब्जा नहीं हटेगा ना, शरीर भी ठीक नहीं रहेगा। प्राण में भी आदमी भावनाओं में जीवन व्यतीत करेगा। सोचिए, सुनते तो मसीह का वचन है, पर मन की इच्छाओं को प्रबल रीति से पूरा करने के लिए पूरा यत्न के साथ बहुत से विश्वासी लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? अभी प्राण के अंदर छुटकारा आज़ादी नहीं है ना, क्योंकि प्राण के अंदर भावनाएं, अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं। उन्हीं को पूरा करने के लिए बहुत से लोग पूरा यत्न के साथ लगे हुए हैं। तो छुटकारा चाहिए ना प्राण में भी और आत्मा में भी, क्योंकि आत्मा के साथ, आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संपर्क करते हैं। हमारा आत्मा जब वचन सुनता है, जब संगति आराधना करता है, तब वचन में लिखा कि हमारा आत्मा परमेश्वर का आत्मा एक हो जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो आगे चलेंगे थोड़ा हम प्रभु के वचन में। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस विषय में। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 4 का हम 12 पढ़ेंगे। मैं सोचता हूँ 4 का 12 पढ़ने से पहले एक और वचन पढ़ूंगा मैं। लूका 4 का 18 पढ़िएगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्रियो, यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आपका और मेरा संपूर्ण छुटकारा देने के लिए आए। एक एक को अभी समझने का इतना ज़्यादा समय है नहीं, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं वो सुसमाचार के द्वारा हमें देह प्राण आत्मा में छुटकारा देना चाहते हैं। परंतु लोग अपने विचार से जब चलते हैं, अपने विचार से, अपने तरीके से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त नहीं करते। ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ हो, और वचन जो सुनते हैं ना, उसको यत्न से पूरा करने के लिए समर्पण हो, उसके लिए यत्न करके हम चलें। परमेश्वर का छुटकारे का कार्य हमारे जीवन के अंदर जरूर होगा, पूरा मन के साथ जब हम चलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, जो बंदी हैं, बंधन में हैं, दुष्ट के पाप के बंधन में हैं, उनको छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया।
ये सिर्फ शरीर की आंखों का जिक्र नहीं है, शरीर की भी आंखें, आत्मिक आंखें भी खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। देह, प्राण, आत्मा तीनों में परमेश्वर छुटकारा चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम आज़ाद हों और हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की महिमा होने पाए। ठीक है, हम देखते हैं कई लोग ऐसा सोचते हैं कि प्राण और आत्मा एक ही है, परंतु परमेश्वर का वचन दोनों को अलग अलग चीज बताता है। देखेंगे हम इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन। वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर शुरू में बताया गया कि परमेश्वर का वचन क्या है। परमेश्वर के वचन के बारे में बताया कि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर के वचन के बारे में बताया कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, यानी परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, ताकत है। हालेलुया। प्रबल होने की, परमेश्वर के वचन के ऊपर कोई ऐसी शक्ति है ही नहीं, ना हो सकती ना थी कि कोई भी उसके ऊपर प्रबल हो। ये कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, ये कोई और बहुत सारी बातें नहीं है कि हम अपने तरफ से बना करके कुछ बातें सुना रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से, गंभीरता से और परमेश्वर की आत्मा में होते हुए सीख सकते हैं हम। ये बताता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। दो धारी, दोनों तरफ जो तलवार है ना, जिसकी धार है पैनी, उससे भी चोखा है, खरा है। जो क्या करता है, लिखा है, जो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है। अब हम देखते हैं बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझते। ये इतना गहरा वचन है कि परमेश्वर का आत्मा ही समझा सकता है। कई लोग भावनाओं में, अभिलाषाओं में, वासनाओं में जीवन व्यतीत करते हैं। वो कहां पाई जाती हैं? वो प्राण के अंदर पाई जाती हैं। और परमेश्वर का वचन जो हम प्रतिदिन सुनते हैं, क्या करता है? प्राण को आत्मा से अलग करता है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है। वो प्राण को आपके आत्मा से अलग करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जब तक हम इस गहरे भेद को नहीं समझेंगे, तब तक हम ऐसा ही बोलेंगे कि बेकार की बातें करते हैं लोग। प्रियो, ये प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बात है हमारे जीवन के लिए। जब तक आप वचन के द्वारा अपनी भावनाओं के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर जय नहीं प्राप्त करेंगे, आप एक कदम भी मसीह में चल ही नहीं सकते। यीशु 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 कहने से बात नहीं बनेगी, परंतु यीशु मसीह की इच्छा के ऊपर हमें चलना पड़ेगा। और चलेंगे कब? जब अपनी इच्छाओं से छुटकारा मिलेगा, तभी तो। अपनी इच्छाओं में तो पूरा एकदम से, वो कहते हैं ना, गर्दन तक पूरा डूबे हुए हैं। कैसे प्रभु की इच्छा पूरी होगी जीवन के अंदर? अंत के समय में क्या बोलेगा प्रभु? हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रियो, इसकी बजाय प्रभु यीशु मसीह कहने पाए कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज में शामिल हो जाओ जो तुम्हारे लिए आदि से तैयार किया गया। हालेलुया। कितना अद्भुत बात होगी वो, कितना अद्भुत समा, आनंद का समा होगा वो, जिस समय प्रभु कहेगा कि मेरे पिता के धन्य लोगों। हालेलुया। कब बोलेगा प्रियो? जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ते हुए, अपनी भावनाओं को छोड़ते हुए मसीह के वचन को अपने जीवन में, व्यवहार में उतारने की कोशिश करेंगे, यत्न करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक और वचन देखते हैं, फिर समाप्ति की तरफ जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 वचन और 15 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका
14 और 15 वचन मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर वचन में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, यहाँ पर बताया गया शारीरिक मनुष्य के बारे में और आत्मिक मनुष्य के बारे में। आप समझ लीजिएगा, अगर परमेश्वर का वचन समझना है, ये बातें समझनी है, तो आपने आत्मा में जीवन व्यतीत करना, आराधना करनी है, व्यक्तिगत प्रभु के चरणों में ठहरते हुए, और बोलना है, प्रभु मुझे भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। तब देखिएगा आपके जीवन के अंदर ना सिर्फ आपको राह मिलेगी, परंतु स्वर्गीय आनंद भी और स्वर्गीय सामर्थ्य भी आपके जीवन के अंदर काम करेगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए यहाँ स्पष्ट बताया गया, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते हैं ना वो लोग, क्योंकि शारीरिक है ना, शरीर पे मन लगाया हुआ ना, भावनाओं के ऊपर मन लगाया, अभिलाषाओं के ऊपर मन लगाया हुआ ना। इधर कोई दरबार तो है नहीं कि हम बैठ करके अपनी अभिलाषाओं को परमेश्वर के सामने रखें कि प्रभु मेरे अभिलाषाओं को पूरा कर। परंतु प्रियो, हम ये कहते हैं, पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरा हो, क्योंकि तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा और आज जीवित है। और प्रभु ने वायदा किया है कि वो आएगा लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, अपने लोगों को लेने के लिए आएगा जो उसकी बाट जोते हैं, लालायित हैं उससे मिलने के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, अब भय का समय नहीं, अब उत्साह का समय है, आत्मिक उन्माद का समय है। आत्मिक उन्माद में भरे रहें, आशा में जीवन व्यतीत करें कि आएगा मेरा यीशु, एक दिन मुझे लेने के लिए ऐसी जगह ले जाएगा जहां हमेशा तक आनंद ही आनंद रहेगा। हालेलुया, वहां आंसू नहीं होंगे, कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, मुसीबत नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, ये बातें आत्मिक व्यक्ति ही समझ सकते हैं। शारीरिक व्यक्ति कोशिश करता है उसकी व्याख्या करने की और जांचने की, परंतु गलत तरीके से कर बैठता है। इसलिए अगर प्रभु के वचन को सीखना है और प्रभु की बातों को समझना है, अपने जीवन में उतार के लेके चलना है, तो थोड़ा समय जरूर गुजारिएगा प्रभु के चरणों में। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे, और बहुत से हो सकता है नए लोग भी हों, उन लोगों के जीवन में भी आत्मा में, शरीर में और प्राण में भी प्रभु का छुटकारा कार्य करे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिताजी आज की शाम के लिए और आज के वचन के लिए। पिताजी, बहुत से लोग दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं पिताजी। बहुत से लोगों को प्यारे पिता नशे की लत हो सकती है या कोई और समस्या हो सकती है। प्रभु जी, मैं पिताजी आपसे निवेदन करता हूँ, आपके बच्चे हैं प्रभु जी, एक एक आत्मा उद्धार पाए, छुटकारा पाए, देह और प्राण और आत्मा में। प्रभु, हमारे छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह जी, आपने खुद बोला कि मैं छुटकारे के लिए आया हूँ, और पूर्ण छुटकारा आपने क्रूस पर चढ़ करके दे दिया। प्रभु, आप हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से फिर जी उठे। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपने हमारा छुटकारा किया। जितने लोग वचन सुनते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में पूर्ण छुटकारा होने पाए। दया कीजिए प्यारे पिताजी, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा, प्रभु जल्दी आने वाले हैं।